जिले की नगीना उप तहसील में संचालित श्रवण एवं वाणी निःशक्त जन कल्याण केंद्र संस्थान में अध्ययनरत मेवात के 2 श्रवण बाधित दिव्यांग छात्रों ने उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की जूडो कराटे प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए स्वर्ण और कांस्य पदक हासिल किया है। नगीना के श्रवण एवं वाणी निःशक्त जन कल्याण केंद्र के सहायक निदेशक योगेश प्रकाश गौड़ ने बताया कि इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के सहयोग से 4 से 7 मार्च तक पैरा जूडो अकेडमी हलवासिया कोट हजरतगंज लखनऊ में 11वीं नेशनल डीफ जूडो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर की गई इस प्रतियोगिता में 8 राज्यों से विभिन्न प्रकार के दिव्यांग छात्रों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि जिले के एकमात्र श्रवण एवं वाणी निःशक्त जन कल्याण संस्था में अध्ययनरत छात्र जिलसाद और अरमान ने 2 स्पर्धाओं में भाग लिया। जिलसाद ने 50 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया तो अरमान ने 35 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। छात्रों की सफलता में उनके प्रशिक्षक महेंद्र सिंह का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने दोनों के साथ कड़ी मेहनत कर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया। मेरा नाम अब्दुल करीम है जी। ये स्कूल की तरफ से बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं जी। ये वहाँ स्कूल में से इसको भेजा जाता है जी। यहाँ हमें इनके लिए बस 6 बजे सुबह 6 बजे बस से तैयार करके नहीं हमें भेजने होते हैं। सुबह 5 बजे खड़ा होकर 6 बजे बस से बिठा देते हैं फिरोज झिरका से। ये स्कूल जाते हैं जी, वहाँ इनको वो तैयार करते हैं जी। 2 बच्चे मेरे गुड़गांव में जाते हैं जी, एक बच्चा यहाँ नगीने जाता है जी। ये नगीना वाला बच्चा है जो ये गया है जूडो चैंपियन में। ये लखनऊ गया था जी, वहां से मुझे पता चला था जी। अब इधर वो जीत गया है जी, उसकी खुशी में मैंने इधर ये प्रोग्राम किया है जी। जी वह स्कूल की तरफ से ट्रेंड किए गए हैं जी। वो स्कूल जो हमारा नगीना स्कूल है उधर इनको तैयार किया गया है जी, वही इनको लेके गए हैं उधर। जी जी ये पहले भी वहाँ जा चुके हैं जी कई बार जी। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है जी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग किया जाए क्योंकि हमारे बच्चे जो आगे पढ़ सकें। हमारा प्रिंसिपलों से भी रिक्वेस्ट है जी, इन बच्चों को आगे से आगे ले जाया जाए। जो भी हमसे होगा इनके लिए हम करेंगे जी। जी इधर से हमको बताया गया था 2 तारीख को जी तुम्हारे बच्चे जाएंगे जी। हमने इधर इन बच्चों को तैयार कर दिया गया। उधर जब ये स्कूल हम इनको 6 बजे छोड़ के आने के बाद में उधर से इनको ले गए थे। वहाँ 4 और 5 और 6 तारीख को इनको जीत कर उधर से जब फोन आया था आपके बच्चे जीत गए हैं, उधर से वीडियो डाल दिए थे जी। मैंने इधर जब बहुत खुशी हुई हमें, उसके बारे में जब स्कूल से बोला गया जी आप अपने वहाँ प्रोग्राम कराओ कोई। जब हमने प्रोग्राम था किस तरह से? जी वो अपने गांव में किसी गांव के 2 आदमी बुला के इनके लिए कोई खुशी जाहिर करो, जैसे इनके फूल माला डालनी, जैसे कुछ गरीब बच्चों में कुछ खिलाना पिलाना, इस तरीके से स्कूल से बोला गया था जी। ये उधर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो थी इंडियन नेशनल थी, वो नेशनल में जब उधर ये गए थे जी, इधर से 4 तारीख से 6 तारीख तक उधर था जी। वहाँ जो 8 वो बोलते हैं जी 8 गाँव के, जो 8 गाँव नहीं 8 स्टेटों से बच्चे आए थे। वहाँ इंडिया लेवल पे जो 8 स्टेटों से बच्चे आए थे, उधर हमारा बच्चा जब हमसे बोला गया था ये फर्स्ट आया है, तब हमें पता चला था जी। मैं जी बच्चों की परवरिश में थोड़ा दिक्कत आता है जी, फिर भी इनके लिए जी थोड़ा करना पड़ता है जी हमें। इनके लिए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी खुशी होती है हम इनके लिए करते हैं जी। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं जी मेरे। 3 बच्चों में से 2 बच्चे गुड़गांव में पढ़ते हैं जी, एक नगीना पढ़ता है जी। एक बच्चा मेरा सही है बड़ा, 4 बच्चे हैं मेरे ओनली। सबसे पहले तो मैं जो ये बच्चे जिन्होंने नेशनल कंपटीशन में ये भाग लिया और इन्होंने एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया, सबसे पहले तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ इसके लिए। दूसरी बात ये है कि जो ये बच्चे ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं इन बच्चों को, इन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है वो भी नेशनल लेवल पर। तो उसके लिए दोबारा से फिर मैं दोबारा कहना चाहूँगा इन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस के पात्र हैं ये बच्चे, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो हम बोलते हुए भी और सुन सकते हुए भी ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, जो इन बच्चों ने किया है कि ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और इन्होंने इतना ज़बरदस्त मुकाम हासिल किया है कि गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगर मैं बहुत ही कम शब्दों में बात करूँ तो इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये देखा जाए तो जो बच्चा सुन सकता है बोल सकता है वो भी ये चीज़ नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हैं ये बच्चा ना बोल रहा है ना सुन सकता है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, वो देखती है इस नज़रिए से इस इलाके को, इस एरिया को, कि यहाँ पर क्या है, ये सारा बैकवर्डनेस है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस बैकवर्डनेस के अंदर से भी
ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो गोल्ड मेडल ला सकते हैं। तो हमारे जो और बच्चे हैं वो तो आप देख सकते हो कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। गोल्ड मेडल क्या, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अगर ऐसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा दे हमारे इन बच्चों को, या एरिया के लिए कुछ यहाँ पे स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह बनवाएं, तो ये जो बच्चे हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बच्चे जिलसाद को, जो ना बोल रहा है ना सुन पा रहा है, वो ऐसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो जो हमारे जो बिल्कुल सही सालिम बच्चे हैं वो तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। सरकार को बहुत सारी जैसे इकोनॉमिक फैसिलिटीज हैं, या बच्चों को क्या है प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे एक दिलशाद को देखिए आप, अगर मान ली यही बच्चा कहीं और दूसरे एरिया से होता तो उनके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट क्या करती, बहुत सारे पैसे के लिए क्या बारिश हो जाती। लेकिन यहाँ एरिया ऐसा है। लेकिन ये बात ये नहीं है, गोल्ड मेडल तो ये भी ला रहा है, चाहे वो कैसे किसी भी एरिया से बिलोंग कर रहा है, लेकिन गोल्ड मेडल तो गोल्ड मेडल है, वो चाहे मेवात का है चाहे किसी और एरिया से बिलोंग कर रहा है। तो गवर्नमेंट को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इन बच्चों की तरफ क्या है, इनको भी प्रोत्साहन या इनको इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इनको भी बढ़ावा देना चाहिए, आगे लेकर जाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इस एरिया को भी। बहुत अच्छी बात है इन बच्चों ने जो ये काम किया है। जी आपका? सफात खान, विलेज रनियाला, तहसील फिरोजपुर जिला। बच्चे को दिलशाद को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। मेरा भाई है छोटा, और इसके लिए पूरा मान सम्मान किया जाता है। जो दिलशाद ने आज मुकाम हासिल किया है उससे पूरे गांव का नाम रोशन किया है, और पूरे मेवात का नाम रोशन किया है, और उसके बाद हरियाणा का नाम रोशन किया है। नेशनल लेवल पे इन्होंने प्रतियोगिता जीती है, उसके लिए मैं इसको दिल से बधाई देना चाहता हूँ। सर, इसकी भावनाओं को ये ना तो जुबान से बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं जो इसकी भावनाएं होती है उनको समझने की, और जो हमसे कोशिश हो रही है पूरी मदद करते हैं, मदद की जाती है। बाकी मैं सरकार से फिर भी इसके बारे में हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो मदद हो सके हरियाणा सरकार हमारे भाई की, और इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ने की उसकी मदद की जाए। मेरा नाम इनामत अली है, मैं गांव रनियाला से ही हूँ और दिलशाद का पड़ोसी हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, दिव्यांग है वो तो कोई उसमें तो इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि गांव में जो इन्होंने मुकाम हासिल किया, पूरे मेवात में हरियाणा में नाम रोशन किया, हमारे गांव रनियाला का भी मेवात का भी। और जिस तरह ये 3-4 भाई हैं, एक भाई ठीक है, 3 भाई दिव्यांग है, तो इनको थोड़ा समझने में समझाने में दिक्कत होती है। इसकी वजह गांव में इनको बहुत मान सम्मान मिलता है। ये जो दिलशाद है नगीना में पढ़ता है, 2 गुड़गांव पढ़ते हैं, हमारे चाचा लगते हैं, अब्दुल जी इनके पिताजी हो, वो इनकी बहुत परवरिश करते हैं। जैसे भी टेलीफोन आता है, कॉल आती है, तो तुरंत इनके लिए हर चीज जिस चीज की जरूरत होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। और हम सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं जिस तरह के बच्चे हैं इनको आगे लाना चाहिए, अच्छी कोचिंग, अच्छे इक्विपमेंट्स, खेल कूद के अच्छे उस तरीके से इनको आगे लाना चाहिए, ताकि पता लगे जिस तरीके से जो ये खेल है जूडो कराटा, इसका यहाँ पे इसको बिल्कुल लो है मेवात में। वैसे भी हमारा मेवात इलाका पिछड़ा हुआ है, और जिस तरीके से इसमें हमारे गांव के लड़के ने मान सम्मान 8 राज्यों के खिलाड़ी ये बच्चे खेले हैं, 8 राज्यों के, ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी प्रतियोगिता खेलने के लिए भी इंसान को बहुत हुनर वो प्रैक्टिस चाहिए। इसने हमारे मेवात का नाम रोशन 8 राज्यों के बच्चों को पटक नहीं खिलाया। मैं इनकी वीडियो क्लिप देखी थी यूट्यूब पे, तो उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंटरनेशनल में कोई खेल खेल रहा हो, इतनी अच्छी प्रैक्टिस। इसने सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर उसको पटक नहीं खिला दी। उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जब ये ऐसा दिव्यांग बच्चा ये कर सकता है तो आप गलत यानी कि नशा उसको छोड़कर खेल कूद में, पढ़ाई में ध्यान दें और अपने मेवात, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। हमारा जो ये स्कूल है ये माननीय उपायुक्त श्री मनीराम शर्मा जी के निर्देशन में 2017 में खोला गया था। तब से हम इन गूंगे बहरे बच्चों को शिक्षा के माध्यम से इनकी उन्नति का रास्ता खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज भी हमारे वर्तमान में जो उपायुक्त महोदय हैं श्री अजय कुमार जी, इनके निर्देशन में 60 बच्चे इस केंद्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन बच्चों को हम शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में प्रोत्साहन करते हैं, ताकि ये खेलों में भी उन्नति करके अपना नाम रोशन कर सकें। इन बच्चों को हम जो हमारे पास जो ये बच्चे आते हैं, सर्वप्रथम हम इनको नर्सरी कक्षा में दाखिल करते हैं। 5 साल का बच्चा हम नर्सरी में लेते हैं। इसके साथ साथ हम इन बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन शिक्षा, अगर कोई 2 साल का भी बच्चा हमारे पास शिक्षा के लिए आता है तो हम इसे अर्ली इंटरवेंशन शिक्षा में
सम्मिलित करते हैं। ये बच्चे सांकेतिक भाषा, स्पीच थेरेपी, लिप रीडिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ वोकेशनल शिक्षा के लिए हमने इनके लिए सिलाई कढ़ाई और ड्राइंग पेंटिंग इन सब शिक्षाओं का बंदोबस्त किया हुआ है। कोई भी बच्चा हमारे पास कहीं से भी आता है, हम उसको मना नहीं करते हैं और अपने केंद्र में दाखिला देकर उसको शिक्षा के माध्यम से उसकी उन्नति का रास्ता खोलने की पूरी कोशिश करते हैं। आज उपायुक्त महोदय के निर्देशन में इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा, रहने, खाने, पीने ये सारी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। माननीय उपायुक्त महोदय अजय कुमार जी का केंद्र के जो कि वर्तमान में चेयरमैन हैं, पूरा सहयोग होता है और ये बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी उन्नति कर रहे हैं। इस बार हमारे इस केंद्र के 2 बच्चे नेशनल जूडो चैंपियनशिप में चुने गए, जिसमें दिलशाद बच्चा जो कि रियादा गांव का करीम साहब का बेटा है, उसने गोल्ड मेडल जीता है और अरमान इसने सिल्वर मेडल जीता है। पिछले साल भी हमारे इस केंद्र के 3 बच्चे मेडल प्राप्त करके आए थे। इस साल भी 11वीं नेशनल चैंपियनशिप में लखनऊ में जो हुई उसमें 2 बच्चों ने मेडल प्राप्त किए, दिलशाद गोल्ड मेडल और अरमान सिल्वर मेडल। आपके टीवी माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि नूह जिले में देखिए, सबसे पहले तो बहुत प्राउड की बात है कि जिस बच्चे ने इतनी हिम्मत और हौसला दिखाया कि वो जूडो कराटे में मेडल लेकर आए, वो भी शायद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जहाँ तक मैंने सुना है। ऐसा बच्चा, ऐसी हमारी मेवात की बहुत सी ऐसी प्रतिभा हैं जो आज तक छुपी हुई हैं, जिनको उजागर नहीं किया गया है। तो मैं तो उस बच्चे की, मेरी ब्लेसिंग्स उस बच्चे के साथ है हमेशा। और मैं मतलब हरियाणा सरकार से ये मांग भी करती हूँ कि अगर यहाँ पे अच्छा स्टेडियम हो, अच्छे कोचेज हों, अच्छी खेल की सुविधाएं प्रोवाइड हों, तो हमारे मेवात में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जिनको चीजें ही नहीं मिल पाती हैं, खेल के माध्यम से वो आगे जाना चाहते हैं, पर यहाँ पे जो सरकार है इन चीजों को अनदेखा कर रही है। ना यहाँ पे खेल स्टेडियम है, ना किसी और चीज की सुविधा है, कोचेज की सुविधा है। तो मैं तो यही मांग करती हूँ मनोहर लाल खट्टर जी से कि हमारे मेवात क्षेत्र में एक अच्छा सा स्टेडियम दिया जाए, और जहाँ से मेवात की बहुत सारी प्रतिभाएं निकलेंगी, आगे ओलंपिक तक के लिए बच्चे यहाँ से निकलेंगे। और इन बच्चों को मेरा बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। मेरी ब्लेसिंग्स इनके साथ हैं कि ये आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे। और मैं जल्दी उन बच्चों से भी मिलना चाहूंगी जिन्होंने खेल के माध्यम से, ना वो बेचारे सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, इतना नाम किया है अपने माँ बाप का भी, क्षेत्र का भी, हम सबका, हरियाणा का भी और देश का भी। तो बहुत गौरव की बात है।